अगर विपक्ष अपने उसका नाम भारत रख लेता तो भारत चेंज कर देते नहीं, वो इंडिया कर लेते हैं, फिर इंडिया रखते। स्वाभाविक नाम चेंज करने के अलावा और कुछ नहीं आता इन लोगों को। है ना। पता नहीं किसका खुरापाती दिमाग चलता रहता है ये सब करने के लिए कि इसका नाम चेंज कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया। नाम में कुछ रखा है, बच्चों को रोजगार दो, नौकरियां दो, ठीक है। जो ट्रेन सरकार के अंडर में है वो सरकार के अंडर में रहने दो, क्यों बेच रहे हो उनको? लेकिन ये बताइए कि एक मौका और मिलना चाहिए या हटाना चाहिए? नहीं, अब नहीं मिलना चाहिए, बहुत हो गया। 10 साल कहते हैं ना, शेर अकेला आया, अभी चीते लाए थे वहाँ से। कौन चीते कि जंगल में जंगली कुत्ता ज़्यादा हो? जंगली कुत्ते ही हैं ज़्यादातर तो पार्टी में, मैंने देखा है। पर इनकी पार्टी में एक नेता बढ़िया है, नितिन गडकरी, जो काम कर रहा है, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करता, अपने काम पे फोकस है उसका, ठीक है। बस एक ही है वो, बाकी मोदी जी उसके सामने कुछ भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना वाराणसी पैसेंजर में सफ़र कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि हम इस ट्रेन के यात्रियों से चुनाव की बात योगेश के साथ करने आए हैं। तो चलिए देखते हैं चुनाव को लेकर यात्रा कर रहे यात्री क्या सोच रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आप यूथ हैं, एकदम जवान हैं अभी। ये बताइए कि मोदी जी ने 10 सालों में कैसा काम किया? मोदी जी ने 10 सालों में तो बहुत बढ़िया काम किया है। हम यूपी से यहाँ बिहार आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो बेरोज़गारी अपने चरम पे है, तो इसलिए दर दर ठोकर खानी पड़ रही है बेरोज़गार बच्चों को, ठीक है। तो इससे बढ़िया काम और क्या होगा? जी। और मैं तो कहता हूँ जैसे अभी मैंने सुना है कि मोदी जी ने बहुत बढ़िया विकास किया है। मोदी जी ने सभी आविष्कार किए हैं, चांद पे हम पहुँच गए वो भी मोदी जी की देन है ना। ये मैं नहीं कह रहा, ये मतलब मोदी जी के समर्थक कह रहे है ना। तो रेल में हम सफ़र कर रहे हैं, ये भी मोदी जी का आविष्कार है, वो मोदी जी ही किए हैं जी। बाकी और कोई पार्टी किया नहीं, ना कांग्रेस किया 70 सालों में। जो भी हो रहा है सब मोदी जी कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा बताओ क्या बोलूँ मैं? रहे इंडिया, आप बोल रहे थे अभी, मैंने सुना था कि विपक्ष ने नाम रखा है इंडिया, तो उसका इंडिया का नाम चेंज कर रहे हैं। हाँ, भारत कर रहे हैं। अगर भारत रख लेते फिर क्या करते हैं? अब अगर विपक्ष अपने उसका नाम भारत रख लेता तो भारत चेंज कर देते। नहीं, वो इंडिया कर लेते हैं, फिर इंडिया रखते। स्वाभाविक। नाम चेंज करने के अलावा और कुछ नहीं आता इन लोगों को। है ना। पता नहीं किसका खुरापाती दिमाग चलता रहता है ये सब करने के लिए कि इसका नाम चेंज कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया। अरे नाम में क्या रखा है भाई? नाम में कुछ रखा है, बच्चों को रोजगार दो, नौकरियां दो, ठीक है। जो ट्रेन सरकार के अंडर में है वो सरकार के अंडर में रहने दो, क्यों बेच रहे हो उनको? एयरपोर्ट बेच दिए, ट्रेन बेच दिया, ठीक है। और इससे ज़्यादा और क्या बेचेंगे? ये कह रहा है कि हम वंदे भारत चला रहे हैं। वंदे भारत तो हमारे मेरठ में टक्कर लगी थी गाय की। जो गाय होती है वो ट्रैक पे आ गई थी, तो उसका एक परखच्चा उड़ गया उसका वहाँ पे। वंदे भारत का, ठीक है। हम मेरठ से उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो वो हाल है वंदे भारत का, बताइए। और अभी तक वो ठीक नहीं हुआ। कहाँ से विकास कर रहे हैं जब ट्रेन में लगाने के लिए पैसा नहीं है इनके पास? तो पैसा जा कहाँ रहा है सरकार का, बताइए आप। ये बेच के खा रहे हैं। विपक्ष का जो लोगों का आरोप है कि बेच रहे हैं सब कुछ और खा रहे हैं। जो मोदी समर्थक है वो बोलते हैं कि 70 सालों में आज तक विकास नहीं हुआ। 70 सालों में तो बीजेपी भी रही। उन 70 सालों में आप मानेंगे इस चीज़ को? 70 सालों में तो बीजेपी भी रही है, कम से कम 15 साल तो रही। तो 15 साल नहीं तो 10 साल तो जरूर 10 साल तो रही है, तो तब भी विकास नहीं हुआ। 10 साल अब ये हो गए और बोल रहे हैं कि मतलब एक मौका और देना चाहिए। कितने मौके चाहिए हैं? क्या मतलब 100 साल तक यही प्रधानमंत्री बनेंगे? दूसरों को मौका दो, दूसरों को मतलब मौका मिलना चाहिए। नहीं, ये कह रहा है कि हमारे जैसा ईमानदार, हमारे जैसा चौकीदार, हमारे जैसा देश के लिए वफादार और हमारे जैसा गार्जियन मतलब पिता, क्योंकि वो परिवारजन अब कहने लगे इंडिया के लोगों को,
भारत के लोगों को, तो उनके जैसा गार्जियन कोई दूसरा नहीं है। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, इन सब में वो क्षमता नहीं है जो स्पिरिट मोदी जी में है। परिवार की बात तो ये है, जैसे हमारे गाजियाबाद में राजनाथ सिंह की लोकसभा सीट है, तो उनके लड़के भी चुनाव लड़ते हैं, नोएडा से लगता है। नोएडा से लड़ते हैं, तो वो परिवारवाद नहीं है। नहीं, आपने मेरा सवाल समझा नहीं। मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि उनसे अच्छा कोई नेता नहीं है इस देश में, उनसे अच्छा कोई नहीं, चाहे वो ईमानदारी के मामले में हो, चाहे वो वफादारी के मामले में हो, चाहे वो परिवार से अलग रहने के मामले में हो। शायद इनसे अच्छा ना हो, मैं कह नहीं सकता इस बारे में। लेकिन ये बताइए कि एक मौका और मिलना चाहिए या हटाना चाहिए? नहीं, अब नहीं मिलना चाहिए, बहुत हो गया। 10 साल अभी सिलेंडर के रेट बढ़े हुए थे, तो 200 चुनाव आते आते 200 रुपये घट गए, ठीक है, तो वो क्यों घटे? अब पहले तो कि हमारे हाथ में नहीं है ये, अब इनके हाथ में 200 रुपये घटाने के बाद कह रहे हैं हमने 200 रुपये घटा दिए, अब इनके हाथ में कैसे आ गए? सोचने वाली बात है, ठीक है। यानी कि कुछ अच्छा काम होता है तो क्रेडिट खुद लेते हैं, ठीक है, गलत होता है तो हमारे हाथ में नहीं है। तो ये बताइए कि जो इंडिया गठबंधन है, लगता है कि ये टक्कर दे पाएगा मोदी जी को? टक्कर दे पाएगा, थोड़ा इनको प्लानिंग बनानी पड़ेगी, है ना। जैसे अब तक तो ये ऐसी मतलब बिना गठबंधन के ही चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी गठबंधन 27 पार्टियों का गठबंधन है, तो क्या मोदी जी अकेले चुनाव लड़ते हैं? वो तो 33 पार्टियों के साथ हैं। 33 पार्टियों के साथ 38 पार्टियाँ शायद, है ना, तो वो अकेले है क्या? पर ये है कि मतलब जो मोदी समर्थक होते हैं ना, वो सोशल मीडिया या उस पर ऐसे ऐसे कमेंट कर करके लोगों को भड़का रहे हैं कि इनका 27 पार्टी से। अरे अपना भी तो बताइए, 38 पार्टी से आपने गठबंधन किया है, ठीक है, उसका भी प्रचार कीजिए, है ना, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि शेर अकेला नहीं होता, ठीक है, पूरा जंगल उसके साथ होता है। जंगल में समझते हो ना, भेड़ बकरी कुत्ते जो भी मतलब रहते हैं सब साथ में होते हैं, ठीक है। अब वो 27 पार्टी को लेके बैठे हैं, अपना बताएंगे नहीं तो फिर फ़ायदा क्या? इनके बारे में भी तो पता चलना चाहिए ना लोगों को कि हम अकेले नहीं हैं। वो कहते हैं ना शेर अकेला आया, अभी चीते लाए थे वहाँ से। कौन चीते कि जंगल में जंगली कुत्ता ज़्यादा हो? जंगली कुत्ते ही हैं ज़्यादातर तो पार्टी में, मैंने देखा है। पर इनकी पार्टी में एक नेता बढ़िया है, नितिन गडकरी, जो काम कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करता, अपने काम पे फोकस है उसका, ठीक है, बस एक ही है वो। बाकी मोदी जी उसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है, कहने को मोदी है, बाकी कुछ नहीं। मोदी महिमा करवा रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं करा रहे। नीतीश जी जिला कर सोचिए कि मोदी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, अच्छे प्रधान, देश को अच्छे से चला रहे हैं, हम लोग यही नहीं कहेंगे। क्या चला रहे हैं? क्या चला रहे हैं बताइए? देश चला रहे हैं। कैसे इतनी अंधभक्ति क्यों है आपको मोदी जी के प्रति? इतनी अंधभक्ति क्यों है मोदी जी के प्रति? जैसा हो समय बताएगा, समय बताएगा। समय क्या बताएगा? वो समय आएगा तो बताएगा। मोदी जी ने कहा कि प्रत्येक लोगों को खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा। मोदी जी ने कहा हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, ठीक है। तो ये जो 2 प्राइमरी वादे थे, ये तो उन्होंने पूरा ही नहीं किया। वोट आता है तो सब नेता लोग इसी तरह के कहते हैं, वोट आने पर सब लोग जनता को इसी तरह से करते हैं। जनता बुर्बक नहीं है, पहले की जनता में अब की जनता में अंतर है। अब जनता सब चतुर हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसी के बहकावे में कोई नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि भले ही मोदी जी ने वादे पूरे नहीं किए, आपके कह रहे हैं जनता आज के डेट में बुर्बक नहीं है। जी सर, मैं बोल रहा था कि 14 के भारत में और अभी 23 के भारत में बहुत अंतर है, जी दिखाई दे रहा है सबको। क्या नहीं दिखाई दे रहा? हम रहते हैं दुबई में, वहाँ जाकर देखिए कितना इज्जत है, पहले से और आप में बहुत अंतर है। विदेश में जितना ही काम किया है, इसका नाम हो गया है, इंडिया का इज्जत बढ़ा है, उतना कभी नहीं था। सब लोग बोलते हैं कि मोदी जी के देश के आदमी हैं। ये तो है ना? हाँ। और बताइए, और क्या बदला 2014 2023? इंडिया में भी बहुत कुछ बदल चुका है। बताइए ना। जैसे
हैं? जैसे क्या नहीं बदला है? हैं? अभी इकोनॉमी कहाँ था, अभी कहाँ है? कहाँ है इकोनॉमी? हैं? कहाँ? बहुत बड़ा है। बढ़ गया। हाँ, अभी 8वें 9वें नंबर पर था, अभी 5 नंबर पर है वर्ल्ड में। तो ये जो गैस है वो 400 रुपये मिलता था, अभी 1200 रुपये मिलता है। पेट्रोल जो है 50 रुपये 60 रुपये मिलता था, अभी 107 110 रुपये में मिलता है। ठीक है, ठीक है। हाँ? पहले ठीक है, कैसे कर रहे हैं? पहले एक आदमी का तनख्वाह कितना था इंडिया में, अभी कितना है? तो समय के साथ बढ़ेगा ना, हाँ, तो इसका नहीं बढ़ेगा, कहाँ से देगा? तो इसीलिए बढ़ गया इकोनॉमिक। हैं? फार्मूला तो आप ही वाला है, जो फार्मूला आप बता रहे हैं उसी फार्मूला के तहत देश का इकोनॉमी भी बढ़ गया। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, आप पैसा दुबई से कमा के भेजते हैं, हाँ, भेजते हैं ना, ऐसे है। उससे नहीं बढ़ता है। उससे तो बहुत बढ़ता है। बढ़ता है ना। हाँ, हाँ। अब पहले डॉलर की कीमत 71 रुपया था, तो मोदी जी को दर्द हो रहा था कि कैसे हो गया 71 रुपये, आज 82 रुपये से ज़्यादा है, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि डॉलर का कीमत ही घट गया, उल्टा सिखाते। हाँ, देखिए जो अब डॉलर के बात ये इंटरनेशनल लेवल का मैटर है। अरे तो अभी आप इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे थे ना सर, हाँ। तो बात करिए ना, बताइए ना। उससे तो हम लोगों को फायदा है। हाँ? अगर 82 रुपया हुआ है तो ज़्यादा है। आप लोग को फायदा है। हाँ। वहाँ से भेजते हैं तो हमको ज़्यादा मिलता है इंडिया में। एक नंबर के देशभक्त है आप। हाँ? ये बताइए कि मतलब तो 100 रुपये हो जाए तो कोई बात नहीं, नहीं, डॉलर की कीमत 100 रुपये हो। ऐसा नहीं, मैंने कम होना चाहिए। ये बताइए कि मतलब नीतीश जी जो कहते हैं कि मोदी जी ने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है, झूठ बोलने का ये पॉलिटिकल बात है, ये पॉलिटिकल बात है। हाँ, जब उसके साथ रहते हैं तो सब ठीक है, और उससे हट गए तो सब खराब हो गया है। अभी नीतीश जी कहते हैं ये भी कि मतलब नीतीश बनाने वाला कौन है? बीजेपी। नहीं तो ये मुख्यमंत्री कभी नहीं बनते। ये बताइए कि मुख्यमंत्री बनते या ना बनते वो बात मोदी जी के खिलाफ, लेकिन नीतीश जी ने मोर्चा खोल रखा है। ये 14 में भी किए थे, उससे अलग हुए थे पीएम बनने के लिए। जब उनका पीएम का नाम प्रस्ताव में आया था है, तो ये गठबंधन छोड़ दिए थे हैं, तो पीएम बन गए हैं। फिर उसी चक्कर में है कि पीएम तो ये इनके इसमें लिखा ही नहीं है। हाँ, पढ़ लिए आप? हाँ, लिखा ही नहीं है। हाँ, पढ़ लिए हैं आप? लिखा ही नहीं है। वही तो पूछ रहे हैं, पढ़ लिए आप? हाँ, पढ़ लिए हैं, तबे ना बता रहे हैं। तो मोदी जी कितने सालों तक और रहेंगे? मोदी जी 24 में तो जरूर आएंगे। अच्छा, उसके बाद? इसके बाद फिर क्या होता है, कैसा रहता है, तो बात अलग की बात है। 24 में तो जरूर आएंगे। नीतीश जी कह रहे कि 100 सीट पे सिमटा देंगे। उनके हिसाब से हो सकता है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। उन्हीं के हिसाब से हम पूछ रहे हैं, मतलब जो विपक्ष के लोग बोलते हैं वही बोलूँगा ना मैं। वो कहबे करेगा कि हम 0 पर आउट कर देंगे। राहुल गांधी भी मोर्चा खोले हुए। हाँ, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, सीनियर लीडर हैं। उनको बीजेपी वाले ने पप्पू बना दिया था। ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बनाया था कि नहीं पप्पू? बनाया हो था, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं, नहीं, बड़े लीडर है ना। पढ़ा लिखा हो, चाहे एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष है। मोदी जी से कम पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, मैं उसका सर्टिफिकेट नहीं देखा है, ना मोदी जी का देखा है। हाँ। अच्छा, ये बीच में ये भी मामला उठा था कि मोदी जी का जो डिग्री का है वो फर्जी है। फर्जी है तो जो बोला है उसको वो जाने, मोदी जी जाने, मैं क्या जानता हूँ कि फर्जी है कि नहीं है, मैं तो देखने नहीं गया है। और ये सही है कि नहीं कि राहुल गांधी ज़्यादा पढ़ा लिखा है मोदी जी? ये भी मैं नहीं बता सकता। मोदी जी चाय बेचते थे कि नहीं? बोलते तो हैं, बेचते थे कि नहीं बेचते थे तो मैं नहीं देखा है। पक्का नहीं है कि नहीं? पक्का नहीं है। है? पक्का नहीं है। पक्का है कि नहीं, ये वो तो बोलते हैं कि मैं चाय बेचता था, लेकिन बेचते थे कि नहीं बेचते थे ये तो मैं नहीं देखा है।
कई चाय वाले से हम मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सब कोई नहीं हो सकता है। बहुत संघर्ष करके मोदी जी यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत संघर्ष करके, उनको विरासत में नहीं मिला है। जी। राहुल गांधी जैसा विरासत में नहीं मिला है। तो मतलब मोदी जी को अभी हमको लगता है 2024 फिर 2029 का नहीं करेंगे, नहीं 24 में पाएंगे। जो उन्होंने जो बोला था कि 2 करोड़ लोगों को सालाना रोजगार, 15 लाख रुपए और ईमानदारी की बात की थी, तो आप ये बात चुनाव में हर एक पार्टी कहता है। चुनाव में हर एक पार्टी कहता है। मतलब जुमलेबाजी हर एक लोग करते हैं। हाँ, एकदम करते हैं। ये कहा था कि मतलब जो विदेश का पैसा है वो लाएंगे और देश का चवन्नी किसी को बाहर भेजने नहीं देंगे। लेकिन स्विस बैंक का नाम सुना है ना आपने? सुना है। तो स्विस बैंक में जब ये मतलब प्रधानमंत्री बने तो पहले जितना पैसा था उससे कई गुना, दुगना से ज़्यादा, तिगुना से ज़्यादा पैसा स्विस बैंक में बढ़ गया भारतीयों का। पहले जितना था उससे ज़्यादा हो गया। हाँ, ये कैसे हो गया? ईमानदारी से चौकीदारी नहीं कर रहे थे क्या? ईमानदारी से चौकीदारी की बात नहीं है। तो ये अब ये इंक्वायरी की बात है। इंक्वायरी होगा तो पता चलेगा कि कितना था, कि कौन कौन भेजा है, क्या क्या किया है। ये तो चौकीदारी जो करते हैं वो कहते हैं इंक्वायरी तो करवाते नहीं हैं। और इसी तरह से पीएम केयर फंड के बारे में बोलते हैं कि पीएम केयर फंड का कोई हिसाब किताब ही नहीं देते हैं। इतना हमको मालूम नहीं है। ऐसे ही वोट दे देते हैं। है? ऐसे ही वोट दे देते हैं। ये हम कैसे कह देखिए ऐसे बोलते देते हैं कि नहीं, लेकिन हमको मालूम नहीं है इसके बारे में।